बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। ऑलरेडी लाखों लोग काम कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग सेल परचेज का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी जो समझ लें इस शोबे में ओपनिंग है या शुरुआत है वो इसी से ही हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई सरमाया नहीं चाहिए। और आप फिर एक वक्त के बाद बाकी सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं या ज़्यादा जो काम है, कंस्ट्रक्शन है, हाउसिंग है, टूरिज़म के अंदर रियल एस्टेट है, बहुत सारे शोबे हैं रियल एस्टेट की, बहुत सारी जेतें और शाखें हैं, तो आप समझ आते हैं। तो लोग इंटर होते हैं सेल परचेज के हवाले से, क्योंकि वो या तो जॉब करते हैं या वो परसेंटेज बेसिस पे करते हैं। लेकिन जिस तरह, क्योंकि ये भी एक तरह का बिजनेस है, ये जॉब नहीं है। लोग जो इसको जॉब की तरह करते हैं ना, वो इसमें पैसा नहीं कमा सकते और वो काफ़ी देर तक चलते रहते हैं। उन्हें एहसास हर वक्त होता है कि हम अपनी जॉब एक बिजनेस करते हैं, क्योंकि उसके दाएं बाएं लोग पैसा कमा रहे होते हैं और लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। और जिनको जो भी कामयाब होते हैं, ज़रा मेहनत करने के बाद, काफ़ी दाना खाक में मिल के गुलो गुलजार होता है ना, उस तरह से है ज़्यादातर केसेस के अंदर, 90% केसेस के अंदर। तो ये कैसे कामयाबी मिलेगी, इस पे बात करते हैं। देखिए, रियल एस्टेट का काम जो है ना, बहुत ही थोड़ा इंटेलेक्ट का काम है, सोच विचार का काम है। विजन रखना, सोच रखना, टेक्निकल नॉलेज होना, नंबर्स गेम को समझना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ज़रूरी हैं। और जो नए लोग आने वाले हैं, नेचुरली उनको एनवायरनमेंट अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन इस दौरान होता क्या है कि क्योंकि वो परसेंटेज पे काम कर रहे होते हैं ना, कोई डील होगी तो उनको कोई परसेंटेज मिलेगा, तो इसमें उनको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। और इसमें क्या होता है, जब किसी भी चीज़ में, जैसे कोई सिंगर था, कोई एक्टर था, कोई जो भी था, वो जब अपने करियर को परसू कर रहे थे ना, तो उनको बहुत इंतज़ार करने पड़े। उनको फिल्म मेकर्स के दरवाज़ों पे खड़ा रहना पड़ता था, डायरेक्टर्स के घर सब्जियां ढोनी पड़ती थी। ये भी तकरीबन इस तरह का काम है कि शुरू में काम नहीं होता, लेकिन आपके दाएं बाएं जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, वो आपके सामने रोज़ के लाखों रुपया कमा के लेके जाते हैं। अब आप जब लोग देखते हैं कि यार वो फलां भी रजिस्टर में काम कर रहा है, वो तो बहुत पैसे बना रहा है, आप तो पैसे नहीं कमा रहे, तो इसमें क्या होता है कि लोग फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। और फिर मैं ये इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये लोग जो फार्म शाम बेचते हैं ना, इनमें ज़्यादातर लोग वो होते हैं कि यार हमारी किसी तरह से कोई डील तो हो, अगला जाए भाड़ में, अगले की इन्वेस्टमेंट चाहे गलत करवा दें, सही करवा दें, हमारी दिहाड़ी लगनी चाहिए। तो या बस यही ट्रैप है कि जिसके अंदर वो चले जाते हैं और उसके बाद उनकी कोई डील नहीं होती। और फिर उनको शिकायतें आना शुरू होती हैं। लोग कहते हैं आपने हमें मरवा दिया, फंसा दिया, कहाँ हमें फार्म खरीद दिया, हमें बेच के दो। वो फिर एक नेगेटिव बिजनेस वाले या नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर्टी विजन टीवी को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और हम बड़ी ज़िम्मेदारी से हम अपना ये फ़र्ज़ समझते हैं कि अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, हमें लोगों के लिए इसका बिज़नेस के अंदर आसानी करनी है। दो लोगों के लिए आसानी करनी है, एक वो जो बिज़नेस कर रहे हैं या जो जॉब लेना चाहते हैं या काम लेना चाहते हैं और इस शोबे में आएंगे, उनके लिए भी हमने रहनुमाई का बायस बनना है अपने तजुर्बे से और नॉलेज से। और दूसरा वो लोग जो इसमें अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको भी हमने ऐसा समझना कि जैसे हम ज़ाती इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस तरह ही कि हम चीज़ पिक करते हैं और वही हम आपके सामने लेके आते हैं और वही हम आपको कहते हैं कि आप खरीद लें, क्योंकि हमें उस पर पूरा इंशाल्लाह कंट्रोल होता है कि भाई ये चीज़ आज हमने फ़र्ज़ करो 10 रुपए की किसी को लेके दी है, हम 15 की, 12 की, 18 की बेचने की सलाहियत रखते हैं, और या उसके अंदर इतना स्कोप है उस प्रॉपर्टी में, तो हम वो उनको ऑफर करते हैं। तो ये दोनों महाजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में आना चाहते हैं ना, उनको चाहिए ये देखिए, ये काम है, ये जो सेलिंग का है, मैं सेलिंग की सिर्फ बात कर लेता हूँ, बिल्डर्स की, डेवलपर्स की, अदर प्रोजेक्ट जो कॉलोनी डेवलपर्स हैं, वो ज़रा बड़े लेवल के काम है। लेकिन शुरू इससे कर लेते हैं सेल परचेज के अंदर। देखिए, इस काम में आपकी ना कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर ये नहीं है फॉर एग्जांपल आपके अंदर, तो फिर आपके अंदर नंबर्स गेम आनी चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये प्रॉपर्टी इतने देर में कितना फ़ायदा देगी। तो कुछ ना कुछ ये सलाहियत है, ये स्किल्स हैं। जितनी मल्टी स्किल्स आपके पास होंगी ना, उतना इस काम में आप आगे जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात कि बाअसूल रवैया, बाअसूल काम, दुनिया इधर की इधर हो जाए, आपने किसी को
ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है ना उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं करानी। दुनिया आप भूखे मर रहे हो, यकीन कीजिए इसके ऊपर, अगर आप इसके ऊपर आप यकीन रख लें। और अल्लाह अल हक है, अल्लाह किसी की मैंने रायगा नहीं जाता, अल्लाह अच्छी नीयत को फल देता है। ये हमारा ईमान है, ये बुजुर्गों से हमने सीखा है, मुसलमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले हैं। अल्लाह अच्छी नीयतों को फल देता है। बुरी नीयत का पौधा तनावर दरख्त नहीं बनता। या कोई डाकू आज तक जो है ना कोई इज्जत नहीं पा सका, वो सुख नहीं पा सका। ये हमारा ईमान है। सुख, बरकत, इज्जत अल्लाह की खास अता है और ये उनको मिलती है कि जो इसके लिए अपनी अच्छी नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ, खुलूस नीयत के साथ काम करते हैं। तो ये इस काम में जो ट्रैप है ना वो ये है कि आप आएंगे, हो सकता है 6 महीने आपका काम ही ना हो, 1 रुपए की आमदनी ना हो सकता है 1.5 साल आपकी आमदनी ना हो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। एज लॉन्ग कि आपके अंदर सलाहियत है या आपको ये पैशन है इस काम के अंदर आगे बढ़ने का या शौक है, तो इससे बिल्कुल वरी ना करें। देखिए, हम डिग्रियां लेते हुए भी तो कितने साल घर वालों को लाखों रुपया खर्च करवाते रहते हैं और कोई आमदनी नहीं होती। ये इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं कि रियल एस्टेट के बिजनेस को पाकिस्तान में समझना, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का मॉडल जो है ना वो रियल एस्टेट के अंदर है। जो भी पैसा फर्ज करें $30 अरब सालाना आता है, मैं तो कहता हूँ 50% वो रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट होता है, 50% किसी और चीज़ों में इन्वेस्ट होता होगा। तो आप समझ लें कि इतना बड़ा $15 अरब फर्ज करें बाहर से आके, और ये जो लीगल चैनल से आता है, इलीगल चैनल से भी शायद कोई $5 अरब, तो $20 अरब तो ओवरसीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं हर साल। थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, जैसे आजकल थोड़ा स्लो है उनकी पैसा यहाँ भेजना या इन्वेस्ट करना, क्योंकि उनको ये मौजूदा हुकूमत पे एतमाद नहीं है। तो ये इशूज़ तो हैं अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा जो लोकल लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो लोगों की हाउसिंग नीड्स हैं, उसके लिए लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो हर हवाले से ये बहुत ही वैल्यूएबल बिजनेस है। इसके अंदर आपको कदम जमाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड है, हिम्मत दिखाना रिक्वायर्ड है, आपको थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए, यानी आपके अंदर जो है ना मुतालिया का शौक़ हो, आप चीज़ों को एवेल्यूएट कर सकें, इन्वेस्टमेंट खुद कर रहे हों, और उससे चाहे आपके पास जितना भी 1 लाख रुपया भी है उसको भी इन्वेस्ट करके आप पैसे के डबल करने का जो फ़न है आपको आना चाहिए। इस काम में आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना कि शुरू में नहीं होगा, हिम्मत पकड़नी होगी और ईमानदारी बासूल तरीके से काम करना होगा। तो हमारे चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, चाहे जितने भी तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो। कस्टमर जो है ना वो ही नीड्स कि उसको एक अच्छा प्रोटोकॉल मिले, बिकॉज ही डिज़र्व कि वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है हमारे कहने के ऊपर। तो हमारे अंदर अपने काम के अंदर जो है ना वो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, ताकि हम अब एलिजिबल हों कि हमें उसके अंदर कोई मुआवजा मिलता है तो वो एलिजिबिलिटी के बेस पे हो, वो हम डिज़र्व करते हों। तो इससे हम बिज़नेस बहुत ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। आने वाले टाइम में खुशहाल होंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।